हाय एवरीवन, आज है 23 जुलाई और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 23 जुलाई 9:25 मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले ये परसेंटेज का जो भी एक सिलेक्शन देते हैं, परसेंटेज बूस्टर नाम से है, तो वही क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, जिसमें इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, इजी मॉडरेट लेवल और मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल, ये सारा लगभग क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो सारा का आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, साइड में आप लोग देख सकते हैं, इधर साइड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब करेंगे इंग्लिश का रिवीजन। ऐसे एक बार आपको टू डू लिस्ट आज का दिखा देते हैं कि क्या क्या आज करना है। देखिए, तो आज है 23 जुलाई, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का उतना अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद अब करेंगे इंग्लिश का रिवीजन। उसके बाद देंगे एक फुल मॉक टेस्ट, जिसमें सारा सब्जेक्ट मिला कर देंगे, जिसमें पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना बना पाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन कौन सा स्ट्रांग है। ऐसे जीएस तो पूरा साफ ही है, तो जीएस का तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी तीन, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों का बनाएंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा भी पढ़े हुए नहीं है, तो जितना बने उतना सही है। कम से कम ये समझ में आया कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, और जो पढ़े हैं वो बनता है कि नहीं, वो समझ में आएगा। और एनालाइज करेंगे मॉक टेस्ट, वही मतलब मॉक टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है, किस तरह का आता है क्वेश्चन, किस तरह का मुझे पढ़ना है, बस वही। उसके बाद परसेंटेज जो गगन सर का था यूट्यूब पे लेक्चर 2, वो आज कंप्लीट करना है। मोस्ट मतलब अप्रोक्स कंप्लीट ही कर देना है। तो आइए देखते हैं इस सब में से कितना कंप्लीट आज कर पाते हैं। तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको पूरा दिन का अपडेट दिखाता रहूँगा। और सीरीज अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो या कोई सजेशन हो मेरे लिए, मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आप लोग हो सकता है कि मुझसे सीनियर होंगे प्रिपरेशन करने में, जो हो सकता है कि 6 महीने से, साल भर से या 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा। या कोई टीचर अगर देखें तो उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा कि मेरा प्रिपरेशन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं मॉक टेस्ट दे दिया हूँ। जो फुल मॉक टेस्ट बोला था तो वो दे दिया हूँ, लेकिन क्या हुआ कि जो ये इंग्लिश दे रहा था तभी मेरा पता नहीं कैसे मॉक टेस्ट सबमिट हो गया। तो वो फिर इंग्लिश में ही आधा रुक गया। तो उसके बाद भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या सॉल्व कर पाया हूँ। ये सेक्शनल टाइमिंग का मॉक टेस्ट था, तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल मेरा 33.5 स्कोर आया है 200 में से, जिसमें 23 अटेम्प्ट किया हूँ। एक्यूरेसी 78.26 रहा है। और जीएस तो स्कोर ही नहीं कर पाया, इंग्लिश में ही सबमिट हो गया था। तो जीएस का एक भी अटेम्प्ट ही नहीं है। इंग्लिश में 5 अटेम्प्ट किया था, 5-6 अटेम्प्ट किया था, एक दो स्किप भी किया था, उसके बाद 7-8 पे सबमिट हो गया था। तो इतना आया है। तो भाई मेरे मैं तो भाई मेरे मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा स्कोर अभी बहुत ही ख़राब आया है, जबकि मैं पीडब्ल्यू में भी क्लास कर रहा हूँ, ऐसा भी पढ़ रहा हूँ, और मतलब क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो रहा है कि जैसे परसेंटेज सब पढ़े हैं, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि 15 मिनट में 5 क्वेश्चन मैथ को सॉल्व किया है, वो भी सिर्फ ये परसेंटेज और जो थोड़ा बहुत रेशियो ये सब का है वो सब, डिस्काउंट ये सब का थोड़ा बहुत वो सब। लेकिन अभी हाँ, एक नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन था, तो वो भी सॉल्व किया हूँ। तो मैं बता दूं कि इतना कम से तो काम चलने वाला है नहीं, इसको और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे टॉपर गाइडेंस चाहिए कि कैसे मैं मैथ पढ़ूँ, कैसे रीजनिंग पढ़ूँ, कैसे मतलब टोटल स्टडी करूँ कि थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँ। क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उस तरह से मुझे नहीं लग रहा कि होने वाला, क्योंकि मॉक टेस्ट दिए तो एहसास हो गया कि ये जो कर रहे हैं वो तो सही नहीं है। तो उसके लिए एक बार मैं टॉपर का गाइडेंस देखूंगा कि टॉपर क्या गाइड करते हैं, कैसे पढ़ने के लिए गाइड करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मैं अब पढ़ने वाला हूँ, और उसी तरह से आगे नेक्स्ट फर्दर पढ़ाई करूँगा, जो कि थोड़ा चेंज करूँगा अपने पढ़ाई को।
तो भाई मैं उन सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूँ जो भी एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार तैयारी करने से पहले मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितना आपको तैयारी करना है। और अगर ये समझ में आ जाए कि ज़्यादा पानी में है तो एक बार अच्छे से गाइडेंस ले लीजिए किसी अच्छे टीचर से या कोई भी टॉपर से। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारा है, तो समझ में आ जाए कि कैसे तैयारी करना है। मैं था कि अभी अपने मन से तैयारी कर रहा था कि आज ये मन कर रहा है तो ये पढ़ लो, ये मन कर रहा है ये पढ़ लो, मैथ मन कर रहा है मैथ पढ़ लो, इंग्लिश मन किया इंग्लिश पढ़ लो, ये उसमें भी ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो ये पढ़ लो। तो ऐसे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, उसी बेसिस पर तैयारी आपको करना चाहिए। तो मैं तो फुल मॉक टेस्ट दे दिया हूँ, तो मुझे समझ में आ गया है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसा तो नहीं होगा। तो मैं अभी देखूँगा किसी टॉपर का वीडियो और स्ट्रेटजी बनाऊँगा कि कैसे मुझे आगे पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं अमन सर का जो इंग्लिश का नोट्स था वो मैं ऑर्डर कर दिया हूँ और उससे इंग्लिश पढ़ूँगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी आ जाएगा, उसके बाद मैं अपना रिव्यू दे दूँगा कि कैसा बुक है। उसके बाद अगर परचेज करें तो ज़्यादा बढ़िया है, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। उसके बाद मैं अपना ये बुक देखकर आपको बता दूँगा कि कैसा बुक है। तो अभी टॉपर का वीडियो देखते हैं थोड़ा और स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको भी बता दूँगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 10:30 और अभी तक पूरा स्ट्रेटेजी बना लिया हूँ कि मुझे मैथ और इंग्लिश कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि मॉक टेस्ट दिए, फुल मॉक टेस्ट, तो समझ में आया कि भाई सब बहुत ज़्यादा पानी में है। और सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रहा है, तो जैसे क्वेश्चन बनने लायक भी है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आज दिए तो 15 मिनट में, जैसे 25 क्वेश्चन 15 मिनट में बनाना रहता है तो 15 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाया है। वो भी किसके, मतलब इसका कारण क्या था, तो कारण देखें कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बनता नहीं, मतलब और भी क्वेश्चन बन सकता था। तो लेकिन दिक्कत ये था कि ये कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो उसी के लिए थोड़ा अब सुधार किए हैं कि कैसे अब मैथ पढ़ना है। तो आइए आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे अब आगे मैथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब से डेली 60 मिनट, मतलब आज से 15 दिन तक डेली 60-60 मिनट 1 से 30 तक टेबल याद करेंगे, 1 से 50 तक स्क्वायर याद करेंगे, 1 से 30 तक क्यूब याद करेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद करेंगे, और नंबर सिस्टम का ये सब है, डिविजिबिलिटी रूल, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक याद करेंगे। इस मतलब कि जल्दी से मल्टीप्लाई कर पाएँ, ये सब में भी अच्छा टाइम लग जाता है भाई मुझे। और फास्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब करेंगे। और अप्रोक्सीमेशन पे, जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेशन पे भी टिक लगाने का थोड़ा प्रैक्टिस सब करेंगे। गोल मेरा यही रहेगा इन 15 दिनों में कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 5 से 8 सेकंड में पूरा कर दें। और परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है वो 3 से 5 सेकंड में बना दें। तो ये 15 दिन का मेरा यही गोल रहेगा, ये इतना कर दें। उसके बाद आते हैं फेज़ 2 में, मतलब इसके साथ ये सब करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला है ये सिर्फ 60 मिनट दिन का करना है। उसके बाद फिर फेज़ 2 में आ जाते हैं। फेज़ 2 में है नंबर सिस्टम तो पढ़ लिए हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए हैं, परसेंटेज आधा हो गया है, तो परसेंटेज का आधा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा स्टॉप करेंगे और इस तीनों को अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। और बाकी ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब ये सब जो टॉपिक है, सारा टॉपिक पहले कवर करेंगे। और मेन फोकस मेरा यहाँ तक रहेगा, प्रॉफिट लॉस। ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना है, क्योंकि इस पे अर्थमेटिक का बेस टिका हुआ है और एडवांस का भी कुछ कुछ टॉपिक इस पे रहता है। मेंसुरेशन ये सब में, परसेंटेज रेशियो ये सब भी आता है। तो फेज़ 2 में ये रहा सारा टॉपिक।
फेज़ 2 में 2 से 3 महीना मतलब अभी से लगाकर फेज़ 2 को बहुत अच्छे से करना है कि इसमें अर्थमेटिक में कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से बना सकें। उसके बाद आता है फेज़ 3 में। फेज़ 3 में एडवांस टॉपिक उठाना है। ये है कि फेज़ 2 के बाद उठाना, और फेज़ 1 फेज़ 2 था जो कि फेज़ 1 में 60 मिनट कैलकुलेशन करना था और फेज़ 2 में अर्थमेटिक स्टार्ट करना था, तो वो दोनों साथ ही में स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि 15 दिन तक 60-60 मिनट लेकर चलना है कैलकुलेशन, और उसके बाद फिर 30 मिनट से 45 मिनट के आसपास में डेली कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिस डेली, जब तक कि कोई जॉब क्रैक ना हो जाए, या समझो कि जब तक कि एसएससी सीजीएल क्रैक ना हो जाए तब तक डेली कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है। अभी इजी लेवल का करना है, फिर और हार्ड लेवल का प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी दो दो नंबर को 2 नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना जल्दी सीखना है, फिर 3 नंबर मल्टीप्लाई करना जल्दी सीखेंगे। तो वैसे ही हार्ड लेवल तक मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करना है। और फेज़ 3 में ये सब है एडवांस टॉपिक। उसके बाद आ जाते हैं पीवाईक्यू स्ट्रेटजी। कैसे पीवाईक्यू स्ट्रेटजी, क्या पीवाईक्यू स्ट्रेटजी रहेगा? तो हर एक चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, जिससे कि हर चैप्टर का बेस मजबूत रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा। और सब क्वेश्चन का सॉल्व 50 क्वेश्चन करना है, 50 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व चैप्टर का। उसके बाद 100 मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद फिर 5 से 10 साल का एसएससी का जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू आया है वो सारा इसमें सॉल्व करना है 5 से 10 साल का। और उसके बाद जो भी अगर गलत होता है तो उसको एनालाइज करना है। और ये सब मतलब प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही पीवाईक्यू प्लस टाइम प्रैक्टिस करना है, जो कि संडे को संडे मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, तो उसमें ये प्रैक्टिस होगा, जिससे कि स्पीड प्लस कॉन्फिडेंस आएगा। डेली रूटीन क्या रहेगा मैथ पढ़ने का? तो मंडे में डेली अभी 1 घंटा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर मैथ का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मतलब अगर स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर मीडियम लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बेसिक का 50, मीडियम का 100 क्वेश्चन। और अगर चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू 5 से 10 साल तक का। और डेली रात में कुछ मतलब क्वेश्चंस और फार्मूला रिवीजन करेंगे, जो भी ईरर ये सब वाला क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, और फार्मूला उससे रिलेटेड रिवाइज करेंगे, जिससे कि मतलब ऐसा ना हो कि आगे चैप्टर पढ़ते जाएं और पीछे वाला भूलते जाएं, ऐसा ना हो। और हर संडे को क्या करेंगे? तो हर संडे को एक सेक्शनल मॉक देंगे, और सेक्शनल मॉक देने के बाद एनालाइज करके ईरर नोटबुक में अपडेट करेंगे, और वीकली टॉपिक जो भी मतलब एक वीक में पढ़े हैं वो सब रिवाइज करेंगे। और ये मैं बता दूं कि एसएससी निकालना है तो सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद स्पीड पर। तो मेरा मैथ का यही स्ट्रेटजी रहेगा, जिससे कि मैथ में कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों रहेगा। जो कि अभी कैलकुलेशन बहुत वीक है, ऐसा है कि मुझे अभी 20 तक भी स्क्वायर नहीं याद है, तो वो सब थोड़ा फिक्स करना है। उसके बाद फिर मैथ का स्पीड से बनाएंगे और फिर मज़ा आएगा भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल से एक नया दिन एक नई जर्नी के साथ। आपको अगर ये जर्नी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी एडवाइस हो मेरे लिए या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।